अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले 90 दिन यानी अप्रैल, मई और जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम अप्रैल, मई और फिर जून के बारे में जानेंगे। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा वीनस 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक आपके 8वें घर में रहेगा। तो अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत होगी। अपने बिजनेस या करियर को लेकर जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना करें और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना इसके लिए ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में आपके बिजनेस और करियर को तरक्की मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और आपकी डेली इनकम में इजाफा होगा। और खास तौर पर 2 मई के बाद कामकाज में जो रुकावटें और मुश्किलात आ रही थीं, वो दूर होना शुरू हो जाएंगी और जो भी एंजाइटी या स्ट्रेस चल रहा था तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अप्रैल के महीने में आपको अपने खाने पीने में थोड़ा मोहतात रहना होगा और अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना होगा। सैटर्न तीनों महीने आपके 5वें घर में रहेगा तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम काफी अच्छा रहेगा। आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा और वो लोग जो औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे मगर इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो इन 3 महीनों में आपको खुशखबरी मिल सकती है और आपकी फैमिली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थीं वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। मरकरी अप्रैल और मई का महीना आपके 7वें घर में रहेगा तो इस टाइम के दौरान आपकी किस्मत आपका साथ देगी और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं इन्हें अप्रैल और मई के महीने में जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। मरकरी जून के महीने में आपके 8वें घर में रहेगा तो काम काज में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं। सन 14 अप्रैल को आपके 7वें घर में आ जाएगा तो वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं इन्हें फायदे मिल सकते हैं या जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, या वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें कामयाबी मिल सकती है। 14 मई से 14 जून तक सन आपके 8वें घर में आएगा तो इस टाइम के दौरान आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं, इसलिए गैर जरूरी खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। इसके अलावा रुपए पैसे के लेन देन में भी काफी मोहतात रहने की जरूरत होगी। सन 14 जून से 14 जुलाई तक आपके 9th हाउस में आएगा तो ये टाइम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई कर्ज वगैरह है तो इससे निजात मिलेगी और गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी काम रुका हुआ है या पेंडिंग है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी। जुपिटर 22 अप्रैल को आपके 7वें घर में आएगा और पूरा साल आपके 7वें घर में ही रहेगा तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी और वो लोग जिनकी शादी या रिश्ता वगैरह होने में रुकावट आ रही थी तो 22 अप्रैल के बाद आपकी मंगनी या रिश्ता वगैरह तय हो सकता है। और अब चलते हैं इन वज़ाइफ और रेमेडीज की तरफ जो इन 3 महीनों में आपको करने की जरूरत होगी। हर नमाज के बाद या सलामों का विर्द 111 मरतबा जरूर करें और हर जुमा के दिन हस्बे तौफीक सदका और खैरात जरूर करें और जर्द अकीक को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहने। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।